नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमने जो पिछली क्लास ली थी उस क्लास में हमने जो भौतिक प्रदेश थे अपने उनका अलग अलग वर्गीकरण करके हमने अध्ययन किया था दोस्तों। तो आज उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और जो पिछली क्लास हुई थी तो हमने जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश थे उसके बारे में पढ़ा था, पूरा कर लिया था। आज दोस्तों आज की क्लास में अपना जो पूर्व का मैदान है इस भौतिक प्रदेश के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। हम एक एक चीज का इस प्रकार अध्ययन करेंगे कि नक्शा बना के एक बार अगर अच्छे से समझ लिया तो दोस्तों दोबारा मिस होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अपना आज का है दक्षिण पूर्वी मैदानी, जो अपना ये पूर्वी मैदानी है प्रदेश आज का अध्ययन करेंगे। इसको इंग्लिश में द ईस्टर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर देखते हैं दोस्तों इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बोर्ड पे देखते हैं जो अपना ये मैदान है, जो मैदानी क्षेत्र है अपना राजस्थान का, उस वो मैदान किस प्रकार का है। ये दोस्तों अपना स्थलीय उच्चावच है। क्या है दोस्तों, ये स्थलीय ये अपना स्थलीय उच्चावच मैदान है दोस्तों। स्थलीय उच्चावच जैसे अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों हमने, जैसा कि हम समझने के लिए देखते हैं कि ये अपना स्थलीय उच्चावच क्या है कि ये अपना क्या है दोस्तों, ये समुद्र तल है, सी लेवल है। क्या है दोस्तों, ये समुद्र तल है और धरातल से जो समुद्र तल से अपना 300 मीटर तक हमने ये पढ़ा था कि 300 मीटर तक जो ऊंचा जो क्षेत्र होता है, जो धरातल होता है, उससे हम धरातल या मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके आगे हमने पढ़ा था कि 600 मीटर तक जो अपना पठारी प्रदेश होता है, पठारी क्षेत्र होता है, उस भाग को हम, और उससे 1800 मीटर से ऊपर 2700 मीटर जो अगला है तो उसको हम आगे करके पढ़े थे। हम दोस्तों यहाँ तक देखते हैं वो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, 300 मीटर जो अपने समुद्र तल से जो 300 मीटर ऊंचा जो धरातल है वो मैदान है दोस्तों। ये कहां से नापने की बात हुई थी तो समझे थे, ये चेन्नई से दोस्तों, ये चेन्नई से लिया जाता है अपने इंडिया के अंदर। कहां से लिया जाता है, चेन्नई से। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम देखते हैं कि ये अपनी अपना एक ग्लोब है। क्या है, ये पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर जो जल संसाधन जो अपना उसके लिए क्या कौन कौन से स्रोत है, तो हम स्रोत की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अपनी पृथ्वी है तो इसके अंदर जल स्रोत, जल संसाधन के अंदर सबसे पहले महासागर आते हैं। महासागर हुए, सागर हुए, तालाब हुए, झीलें हुई, खाड़ी हुई और नदी हुई। इस प्रकार दोस्तों ये अपना जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, जल संसाधन होते हैं, उनके अंदर ये मुख्य चीजें होती है। तो ये अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर ये अपने जल संसाधन के लिए उत्तरदायी ये तत्व है। जैसे दोस्तों हम नदी की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों नदी होती है, वो नदी को पानी को बहा कर ले जाती है। नदी क्या करती है दोस्तों, पानी को बहाकर ले जाती है, तो दोस्तों किस प्रकार ले जाती है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बोर्ड पे, जैसे कि अपन ने मान लिया कि ये एक पर्वत है। ठीक है दोस्तों, तो पर्वत से नदियां निकलती हैं। तो जैसे अपन ये मान लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ये नदी निकल रही है। ठीक है दोस्तों, ये नदी निकल रही है, ये पर्वत है और इस पर्वत से ये नदी निकल रही है। और जैसे ये नदी निकल रही है तो इस नदी के अंदर क्या है, जलोढ़ है। क्या है, जलोढ़ है दोस्तों। तो जलोढ़ के रूप के अंदर ये बहा के ले जाती है।
जलोढ़ को हम अवसाद भी कह सकते हैं। क्या है दोस्तों? अवसाद। ये अपने साथ क्या ले जाती है? जलोढ़ या अवसाद। तो दोस्तों जैसे अपने यहाँ जो अवसाद होती है, जो जलोढ़ होते हैं, तो जलोढ़ आगे चल के क्या हो जाता है? इनका क्या हो जाता है? निक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? निक्षेपण हो जाता है। जैसे जैसे निक्षेपण होता है इन जलोढ़ों का, तो ये क्षेत्र क्या बन जाते हैं दोस्तों? ये क्षेत्र अपने मैदान का रूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ये मैदान कहलाते हैं। ये मैदान क्षेत्र कहलाते हैं और ये उपजाऊ मिट्टी के मैदान कहलाते हैं दोस्तों। तो आपके समझ में आया? जैसे कि पर्वत है, पर्वत से नदी निकलती है, तो नदी के साथ जलोढ़ निकलते हैं, अवसाद निकलता है, और वो अवसाद आगे जाकर क्या हो जाता है? निक्षेपण करता है, जमाव करता है, जम जाता है। इस प्रकार जो मिट्टी का जमाव हो जाता है, उपजाऊ मिट्टी जम जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैदान कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन हिमालय पर्वत की बात करते हैं। अपन किसकी बात करते हैं? हिमालय जो अपना इंडिया के अंदर जो बहुत बड़ा एक जो पर्वत है, एक श्रृंखला के रूप में है, हिमालय पर्वत है। जैसा अपना ये हिमालय पर्वत है। समझने के लिए दोस्तों, जैसे कि अपना ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपना हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत से मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि पूर्ववर्ती नदियों के रूप में अनेक नदियां निकलती है। तो मुख्य रूप से जो नदियां निकलती है उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये नदी निकल रही है, कौन सी है? ये अपने गंगा नदी है। ये गंगा नदी निकल रही है, और इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? ये नदी है आपकी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये और इनके साथ अनेक सहायक नदियां भी निकलती है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इनको पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये नदियां निकलती है, और नदियां निकलने के साथ साथ अपना ये जो राजस्थान है दोस्तों, ये राजस्थान है, तो राजस्थान की अपन लोकेशन देखते हैं नदियों के हिसाब से। तो दोस्तों जैसे अपना ये राजस्थान है, तो राजस्थान की बात कर लेते हो, तो राजस्थान की यहाँ बीचों बीच के अंदर जो अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये निकलती है दोस्तों। तो अपना ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये अरावली क्षेत्र हो गया। कौन सा हो गया? ये अरावली हो गया। दोस्तों अरावली के आगे की बात करते हैं, तो ये दोस्तों अपना अरावली का क्षेत्र का आगे का जो हिस्सा है, इस क्षेत्र को अपन छोड़ देते हैं। तो ये क्षेत्र अपना कौन सा? हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती का पठार है, और जो ये बीच में जो क्षेत्र जो बच गया दोस्तों, ये क्षेत्र अपना कौन सा है? ये मैदानी क्षेत्र है। कौन सा है? मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, मैदानी क्षेत्र। और इस मैदानी क्षेत्र से क्या नदियां निकलती हैं? अनेक नदियां निकलती है, और ये नदियां निकलने के बाद में ये क्षेत्र कौन सा होता है? जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, उन्हीं का भाग है। ये नदियां यहाँ से निकलती है, अपने हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने के बाद में ये आगे चलती है, सहायक नदियों के साथ चलती है। और इन गंगा और यमुना नदियों के पानी की बात करते हैं, उससे आगे जो अपने राजस्थान के अंदर जो पूर्वी मैदान क्षेत्र है, इस मैदान क्षेत्र से जो नदियां निकलती है, वह इन्हीं का जो ये अपना मध्य का विशाल मैदान है, उसी का भाग यह है। और ये नदियां आगे मिल जाती हैं, और ये पूर्ववर्ती नदियों के अंदर मिल जाती है। यही क्षेत्र, यही मैदानी क्षेत्र, ये राजस्थान का ये भौतिक प्रदेश है, मैदानी भौतिक प्रदेश जो पूर्व का है दोस्तों। इसकी हम अध्ययन कर रहे हैं, समझने के लिए देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, आप देखते हैं दोस्तों, हमने जो अपने भौतिक प्रदेश थे दोस्तों, तो दोस्तों इनका अलग अलग वर्गीकरण करके पढ़ा था दोस्तों हमने। जैसे हमसे सबसे पहले उत्पत्ति देखे थे दोस्तों, आज इसी की हम सबसे पहले उत्पत्ति देखते हैं। तो दोस्तों अपना जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र वाला है, उसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति के अंदर दोस्तों देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। ये चतुर्थक महाकल्प की बात है दोस्तों। कब की है? ये चतुर्थक महाकल्प
ये चतुर्थक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। किसकी हुई थी दोस्तों? जो पूर्व का जो मैदान है उसकी चतुर्थक महाकल्प, इसको हम कह सकते हैं दोस्तों नूतन महाकल्प या नियोजोइक एरा के नाम से भी जानते हैं। आया दोस्तों? तो अपनी जो उत्पत्ति हुई है पूर्व युगीय मैदान की, उसको हम कौन से चतुर्थक महाकल्प की बात, चतुर्थक महाकल्प के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों हमने देखा था हिमालय, तो हिमालय की जो उत्पत्ति है मैदान था, यह भी चतुर्थक महाकल्प की बात है। चतुर्थक महाकल्प की बात है। इसको दोस्तों प्लीस्टोसीन काल भी कह सकते हैं। इस काल की ये बात है। दोस्तों हमने देखा उत्पत्ति, तो उत्पत्ति हमने देख लिया, नूतन महाकल्प की है। आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 2 पे क्या था? विस्तार। तो विस्तार की बात कर लेते हैं। कौन से? तो अपन दोस्तों इसकी हम मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो विस्तार की बात कर लेते हैं। तो ये किसका है? जो ये अपन इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया का जो मध्य का विशाल मैदान है दोस्तों, उसी का भाग है दोस्तों। ये आया समझ में? अपन पूर्व के मैदान की बात कर रहे हैं, तो ये विस्तार है जो अपना मध्य का जो विशाल मैदान है अपने भारत के अंदर, उसी का ये भाग है। आगे देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। अपन पूर्व का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आंकड़ों की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल अपना यहाँ का है 23.03%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 23.03% भाग पर पूर्व का मैदान स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जनसंख्या की बात करते हैं, तो जनसंख्या के अंदर दोस्तों राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना परसेंट यहाँ जनसंख्या निवास करती है? 39% जनसंख्या पूर्व के मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों जो जनघनत्व की बात कर लेते हैं। पूर्व का मैदानी क्षेत्रफल है, तो दोस्तों यह जनघनत्व की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है अपने, तो भौतिक प्रदेशों के अंदर इसका स्थान कौन सा है? प्रथम है दोस्तों। कौन सा है? प्रथम है। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जनघनत्व में, जनसंख्या में, जनघनत्व में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जनघनत्व की बात की हमने, तो जनघनत्व के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो अपने राजस्थान के अंदर अगर हम जिलों की बात करते हैं दोस्तों, तो जनघनत्व की बात करते हैं, तो जिलों के अंदर ये भी बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान है दोस्तों जनघनत्व का जयपुर। पहले स्थान पर है अपना जयपुर है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों अपना भरतपुर, दूसरे स्थान पर भरतपुर आता है दोस्तों जनघनत्व की दृष्टि से। और तीसरे की बात करते हैं, तो दोस्तों तीसरा है अपना दौसा जिला। और एक अंतिम चौथे जिले की और बात कर लेते हैं दोस्तों, तो चौथा जिला अपना आ जाएगा अलवर। ठीक है दोस्तों, अपना जो जनघनत्व है, तो जनघनत्व की दृष्टि से जो पूर्व के मैदानी क्षेत्रफल है उसका स्थान प्रथम होता है, और जनघनत्व में अपना जिला जयपुर सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।